अच्छा, इस लेक्चर 20 में हम एक्सरसाइज 1.6 के जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें अगर आप क्वेश्चन 3 को देख लें तो इसमें हमें कहते हैं कि अमजद थॉट ऑफ टू नंबर्स हुज सम इज 12 एंड हुज डिफरेंस इज 4, फाइंड द नंबर्स। अमजद क्या कर रहा है, उसने दो नंबर्स के बारे में सोचा है। तो हम क्या कर लेंगे, हम कह देंगे कि लेट द टू नंबर्स आर x एंड y। वो दो नंबर्स क्या हैं, वो x और y हैं। हम क्या करते हैं, हमारी कोशिश ये होगी कि हम इस x और y को फाइंड कर लें अकॉर्डिंग टू दिस गिवन कंडीशन। इसमें हमें कहते हैं कि अगर दोनों x और y को ऐड कर लें तो 12 दे रहे हैं, और अगर x और y की हम सब्ट्रैक्शन फाइंड कर ले तो वो हमें क्या दे रहे हैं, वो हमें 4 दे रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन दोनों का सम हमें क्या दे रहे हैं, 12 दे रहे हैं, और दोनों का डिफरेंस हमें क्या दे रहे हैं, वो हमें 4 दे रहा है। तो ये बेसिकली हमें सिस्टम गिवन है, हम इस सिस्टम को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। हमने दो टेक्निक्स पढ़े हैं, इन्वर्जन मेथड और क्रैमर्स रूल। मैंने पहले भी आपको बताया कि क्रैमर्स रूल इन्वर्जन की बनिस्बत थोड़ा सिंपल है, तो हम इसलिए क्रैमर्स रूल की तरफ जाएंगे। सही है, तो वी विल यूज़ क्रैमर्स रूल। अब क्रैमर्स रूल में मुझे इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स चाहिए। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स इसका क्या है, 1 1, और इसका 1 -1। और कोफिशिएंट मैट्रिक्स में हमें क्या चाहिए, इसका डिटर्मिनेंट भी चाहिए। तो डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड करते हैं, 1 1 1 -1। इन दो को आपस में मल्टीप्लाई कर लो तो माइनस माइनस फार्मूले में है, इन दो को आपस में मल्टीप्लाई कर लो 1। तो -1 से हमें क्या मिल रहा है, -2। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड हम इनको वेरिएबल्स की तरफ जाएंगे, अननोन्स की तरफ। तो x की वैल्यू क्या होगी, पहले कॉलम को रिप्लेस कर ले राइट साइड से जो कि है 12 और 4, और सेकंड कॉलम जो है 1 -1 अपनी जगह पे रहेगा। और नीचे क्या है, नीचे डिटर्मिनेंट ऑफ a है। अब 12 -1 ज़ा -12, माइनस फार्मूले में है, 4 1 ज़ा 4 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a विच इज़ -2। तो इससे हमें क्या मिल रहा है, -12 और -4 से हमें -16 मिल रहा है, और डिनोमिनेटर में है -2, माइनस माइनस के साथ कैंसिल, और 16 को 2 से डिवाइड कर ले तो 8। x की वैल्यू हमें क्या मिली, 8। अब इस x की वैल्यू आप इसमें पुट करते हैं, इसमें पुट करते हैं, आपको y की वैल्यू मिल सकती है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, क्रैमर्स रूल की तरफ जा रहे हैं, तो क्रैमर्स रूल में हम ये टेक्निक अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, चूंकि y की वैल्यू होगी तो y के लिए हम सेकंड कॉलम को राइट साइड से रिप्लेस कर लेंगे और फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ रहेगा। तो y में हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम जो है वो एज इट इज़ रहेगा जो कि है 1 1, और राइट सेकंड कॉलम जो है उसको हम राइट साइड वाली एंट्री से रिप्लेस कर लेंगे जो कि है 12 और 4, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब इसको सॉल्व कर लें, 4 1 ज़ा 4, माइनस फार्मूले में है 1 12 ज़ा 12 डिवाइडेड बाय -2। तो इससे हमें क्या मिल रहा है, -8 डिवाइडेड बाय -2, माइनस माइनस के साथ कैंसिल, 8 को 2 से डिवाइड कर ले तो 4। तो ये वो नंबर्स हैं जो हमें चाहिए थी। x की वैल्यू दिस इम्प्लाइज है, x की वैल्यू हमें मिली 8 और y की वैल्यू हमें मिली 4। तो ये वो नंबर्स हैं जिनके बारे में अमजद ने सोचा था। अब जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें हमें कहते हैं कि द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इज़ ट्वाइस इट्स विड्थ। कहते हैं कि जो लंबाई है वो चौड़ाई क्या है, दुगना है। और कहते हैं कि उस प्लेग्राउंड का जो पेरीमीटर है वो क्या है, वो 30 है। फाइंड इट्स डायमेंशंस का मतलब यह है कि लेंथ और विड्थ को आप फाइंड कर लें। तो अब इसी डेटा को ज़रा अपने लिए सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले अपने लिए एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। रेक्टेंगल क्या है, वो शेप है जिसके अपोजिट साइड्स क्या हो, पैरेलल हो, और एंगल यहाँ पे क्या हो, कॉर्नर्स पे 90 हो। तो ये इसका लेंथ है और ये इसका विड्थ है। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन y इज इक्वल टू, हमें कहते हैं कि लेंथ क्या है, वो विड्थ का ट्वाइस है, मीन्स दुगना है। तो एक ये चीज़ हमें गिवन है, और दूसरी हमें जो चीज़ गिवन है, कहते हैं कि इसका जो पेरीमीटर है
वो क्या है, वो 30 है। पेरीमीटर क्या है, अगर आप देख लें तो इसमें 2 विड्थ्स हैं और 2 लेंथ्स हैं। चूंकि रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर जब ये साइड y है तो ये साइड भी y होगी, जब ये साइड x है तो ये साइड भी x होगी। तो इन चारों का जो सम है वो x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, इसको हम कहते हैं पेरीमीटर। ये आपको गिवन है 30। अगर आप देखें तो x प्लस एक्स से क्या मिलेगा, 2x प्लस वाई 2y इज इक्वल टू 30। तो बेसिकली हमें ये दो इक्वेशंस गिवन है, हम इन दो इक्वेशंस को यूज़ करेंगे और अपने लिए क्या करेंगे, x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, इसको ज़रा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है कि x को लीनियर इक्वेशन में हम x को पहले लिखते हैं, फिर y को लिखते हैं और राइट साइड पे कांस्टेंट को लिखते हैं। तो इसलिए इसको ज़रा अरेंज फॉर्म में लिख लेंगे। और हम अगर इसको देख लें तो इसमें भी 2 मौजूद है, इसमें भी 2 प्रोडक्ट में मौजूद है, और ये 30 है, 30 मीन्स 2 × 15, तो इसमें भी 2 मौजूद है। तो हम अगर इसको डिवाइड कर ले 2 से, ना भी करें तो भी ठीक है, लेकिन अगर डिवाइड कर ले तो हमारे पास ये क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइडिंग बाय 2, तो इसको जब 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ से 2 कैंसिल होकर हमें x, ठीक है, यहाँ से 2 कैंसिल होकर हमें y, और यहाँ से 30 से हमें 15। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये है, दूसरा इक्वेशन हमारे पास y इज इक्वल टू 2x से मिलेगा। ठीक है, तो ज़रा इसको तरतीब से लिखते हैं। पेज 69 तरतीब में क्या है, या तो 2x को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर ले या फिर y को उधर शिफ्ट कर ले। तो इससे हमारे पास क्या आएगा, 2x y को जब उधर 2x y को जब उधर शिफ्ट करेंगे तो -y। अब यहाँ पे 0 इक्वल्स लिख के या फिर यहाँ पे इक्वल 0 लिख के, दोनों का मतलब एक है। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन हमारे पास क्या है, वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। तो अब इस सिस्टम को हम सॉल्व कर लेते हैं। कौन से टेक्निक से, बेहतर है कि हम क्रैमर्स रूल को यूज़ कर लें। तो क्रैमर्स रूल में हमें कोफिशिएंट मैट्रिक्स चाहिए होगा, तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स 2 1 -1 1, तो ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। साथ में इसका डिटर्मिनेंट भी हमें चाहिए होगा, तो डिटर्मिनेंट 2 -1 1 1। डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन दो को मल्टीप्लाई कर ले, 2 माइनस फार्मूले में है, इन दो को मल्टीप्लाई कर ले तो -1, और यहाँ पर भी माइनस है तो +1, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई 3। अब हम अननोन्स की तरफ जाते हैं डायरेक्ट। तो x की वैल्यू क्या है, x वाले कॉलम को रिप्लेस कर ले 0 15 से, और दूसरा कॉलम जो है उसको एज इट इज़ रहने दें, और डिनोमिनेटर में कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। इन दो को आपस में मल्टीप्लाई कर ले तो 0 1 0, माइनस फार्मूले में है, इन दो को मल्टीप्लाई कर ले तो -15, और फार्मूले में भी माइनस है तो +15, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या है 3। तो ये हमारे पास है 15/3, तो 3 5 15, x की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, अब y की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम को एज इट इज़ रहने दें, और सेकंड कॉलम चूंकि y के लिए है तो उसको रिप्लेस कर ले राइट साइड से, जो कि है 0 15 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट मैट्रिक्स a। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 2 15 30, माइनस इन दो को मल्टीप्लाई कर ले 0 1 0, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स ए जो है उसका डिटर्मिनेंट 3 है। तो इससे हमें मिला 30/3। अब इसको डिवाइड कर ले तो इससे हमें 10 मिल रहा है। तो लेंथ जो है सो लेंथ इज इक्वल टू 10 और विड्थ इज इक्वल टू 5। अब अगर इसको आप देख लें तो लेंथ क्या है, इस 5 का डबल है कि नहीं है, और ये हमसे मांगा था और ये हम फाइंड कर चुके हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसमें हमें कहते हैं कि 3 बैग्स और 4 पेन्स जो हैं उस पर ख़र्चा आ रहा है 257 रुपीज़, और 4 बैग्स और 3 पेन्स पे जो ख़र्चा आ रहा है वो है 324 रुपीज़। ठीक है, हमें कहते हैं कि एक बैग और 10 पेन पे कितना ख़र्चा आएगा, ये हमने फाइंड करना है। तो पहले हम इसको ज़रा इक्वेशन सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं इसको। अब 3 बैग्स है, 4 पेन्स हैं, और उनकी जो प्राइसेस होंगे उसके मुताबिक ये 257 रुपीज़ बनते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं यहाँ पे कि लेट प्राइस ऑफ 1 बैग इज़ x, जितनी भी रुपीज़ हैं उसको हमने x से रिप्रेजेंट कर ली, और 1 पेन का जो प्राइस है वो है से y। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमें कहते हैं कि 3 बैग्स और 4 पेन्स, 3 बैग्स हैं तो इसलिए 3 को हमने x से मल्टीप्लाई कर लिए, क्योंकि एक बैग की कीमत जो है वो है x, तो 3 बैग्स की कीमत क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 3x।
इसी तरह एक पेन की कीमत हमने y रखी है, तो 4 पेन्स की कीमत क्या हो जाएगी 4y, ठीक है। और दोनों कंबाइन हो के हमें क्या देंगे 257 रुपीज़, ये अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे कहते हैं कि 4 बैग्स और 3 पेन्स, तो इसलिए 4x + 3y, उस पर कितना खर्च आ रहा है 324। तो ये हमारे पास बेसिकली लीनियर सिस्टम है, हमने इसको सॉल्व करना है और इसको यूटिलाइज करके इस सिस्टम को आप चाहे इन्वर्जन टेक्निक यूज़ करते हैं या फिर क्रैमर्स रूल। मैं क्रैमर्स रूल की तरफ जा रहा हूँ, तो इसलिए मुझे इस सिस्टम का कोफिशिएंट मैट्रिक्स चाहिए जो है 3443। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर ले जो कि है -7। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड वेरिएबल्स की तरफ आते हैं, तो पहले कॉलम को x वाले कॉलम को 257 324 से रिप्लेस कर ले और सेकंड कॉलम 43 एज इट इज़ रहेगा। इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर ले, एडिशन सब्ट्रैक्शन कर ले, तो -525 और डिवाइडेड बाय -7। अगर इसको आप देख लें तो 257 को जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 771 दे रहा है, और 324 को जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1296 दे रहा है, और ये माइनस दरमियान में जो है ये फार्मूले वाला है, सही है। ये माइनस आपस में कैंसिल, इन दोनों के सब्ट्रैक्शन से हमें 525 मिल रहा है, तो 525 को 7 से डिवाइड कर ले तो 75। तो ये x 75 का मतलब यह है कि एक बैग की कीमत 75 रुपये है। अब हम पेन की तरफ जाते हैं कि एक पेन की कीमत क्या है। तो y हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, फर्स्ट कॉलम अपनी जगह पे रहेगा, सेकंड कॉलम को राइट साइड से रिप्लेस कर ले, 3 को 3 to 4 से मल्टीप्लाई कर ले 972 माइनस फार्मूले में है, 4 को 257 से मल्टीप्लाई कर ले 1028 देगा, और डिनोमिनेटर में कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो कि है -7। इसके सब्ट्रैक्शन से -56 माइनस के साथ कैंसिल, 56 को 7 से डिवाइड कर ले तो 8। अब ये 8 क्या चीज़ है, ये एक पेन की कीमत है, ठीक है। तो एक पेन की कीमत 8 रुपये है और एक बैग की कीमत 75 रुपये है। अब हमसे क्वेश्चन में मांगा क्या है, कहते हैं कि आप फाइंड कर लें कि एक बैग और 10 पेन पे कितना खर्च आएगा। तो बैग की कीमत को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, और चूंकि एक बैग है तो इसलिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, प्लस कितने पेन्स हैं 10 पेन है, तो इसलिए y के साथ मैंने 10 मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो अब x की वैल्यू 75 है, y की वैल्यू 8 है, 8 10 80, साथ में 75 ऐड कर ले तो ये 155 रुपीज़ बनते हैं। किसके, एक बैग और 10 पेन्स का खर्चा है 155 रुपीज़। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें बाप और बेटे के एज के बारे में रिलेशन है, इसलिए हमने यहाँ पे बेटा जो है सन्स एज उसको हमने x से रिप्रेजेंट कर दिया और बाप के एज को, फादर्स एज को y से रिप्रेजेंट किए। अब क्वेश्चन में हमें कहते हैं कि अगर बेटे के एज को हम 2 से मल्टीप्लाई कर ले और साथ में फादर के एज को ऐड कर ले तो हमें क्या दे रहे, हमें दे रहे 70। तो इसलिए मैंने x के साथ बेटे के एज के साथ 2 मल्टीप्लाई किए और फादर का एज एज इट इज़ लिखा है, दोनों को जब ऐड करते हैं तो हमें दे रहे 70। ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। नेक्स्ट कंडीशन में हमें कहते हैं कि अगर बेटे के एज के साथ ट्वाइस ऑफ फादर्स एज, मीन्स अगर फादर के एज को हम 2 से मल्टीप्लाई कर ले और उसको ऐड कर ले बेटे के एज के साथ, तो उससे हमें मिलता है 95। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो इसलिए यहाँ पे हमें ये 2 सिस्टम्स मिलते हैं। जस्ट इन दोनों सिस्टम्स को क्रैमर्स रूल से सॉल्व कर ले तो आपको x की वैल्यू मीन्स बेटे की एज मिल जाएगी 15 ईयर्स और बाप का एज जो है वो आपको मिलेगा 40 ईयर्स। और ये है एंड ऑफ एक्सरसाइज 1.6 एज वेल एज एंड ऑफ चैप्टर 1। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम चैप्टर 2 के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में बेल आइकन भी क्लिक कर लें ताकि मेरी वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके।